Hello everyone. We have already started the unit life process and we have studied chapter nutrition and respiration. Nutrition means intake of food material and its digestion, and respiration means breakdown of food material to release energy. अब बेटा वो जो फूड है उसको हमको हर एक पार्ट तक पहुंचाना है, तो अब जो सिस्टम काम करेगा वो है ट्रांसपोर्टेशन. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर फ्रॉम बायो ट्रांसपोर्टेशन. सबसे पहले बेटा क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन. तो द सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स इन द बॉडी विच कैरीज आउट एंड ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. बेटा जो सिस्टम सब्सटेंसेस को वन पार्ट से हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम. बेटा वी हैव सीन इन प्रीवियस सेक्शन दैट ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड ऑक्सीजन एंड वेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडीज. इन क्लास 9 we learned about blood being a fluid connective tissue. Blood consists of fluid medium called plasma in which cells are suspended. Plasma transport food, carbon dioxide and nitrogenous waste in dissolved form. Oxygen is carried by the red blood cell and many other substances like salts are also transported by the blood. अब यहाँ बेटा आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि कभी भी आपसे पूछा जाए कि फूड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो यहाँ आपका आंसर होगा प्लाज्मा. यहाँ अधिकतर बच्चे ब्लड लिख देते हैं बेटा, वो रॉन्ग हो जाएगा. यहाँ होगा प्लाज्मा. और ऑक्सीजन अगर आपसे पूछा जाए, सॉल्ट और अदर सब्सटेंस लाइक हार्मोन्स, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो आपका आंसर होगा बेटा ब्लड. अब हमारा नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. अब ट्रांसपोर्टेशन बेटा हमको प्लांट में भी पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग. तो आप जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इन ह्यूमन बीइंग मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कैरीड आउट बाय सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्राइजिंग ट्यूब. उन्हीं ट्यूब को क्या कहते हैं बेटा, वेसल्स. पंपिंग ऑर्गन, और पंपिंग ऑर्गन क्या है बेटा हमारा हार्ट. एंड सर्कुलेटरी फ्लूइड, और वो फ्लूइड कौन से जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, ब्लड एंड लिम्फ. तो जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बेटा, ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम. अभी जो ब्लड वास्कुलर सिस्टम है बेटा, इसके मेन कंपोनेंट कौन कौन से हैं, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. अब यहाँ पे बेटा कभी भी आपसे पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल को तीन कैटेगरी में डिवाइड करा है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, जैसा कि बेटा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है. अब ब्लड के भी दो पार्ट होते हैं बेटा, प्लाज्मा और ब्लड कार्प्यूसेल्स. और फिर ब्लड कार्प्यूसेल्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स. यहाँ बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाए राइट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो आपको लिखना है प्लाज्मा एंड ब्लड कार्प्यूसेल्स. लेकिन आपसे पूछा जाए नेम द ब्लड वेसल्स, तो आंसर होगा बेटा आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरी. अब जो एक और फ्लूइड है बेटा लिम्फ, उसके लिए भी एक सिस्टम काम करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम. अब लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट कौन कौन से हैं बेटा, लिम्फ, लिम्फ वेसल एंड लिम्फ नोड्स. अब फर्स्ट हम स्टडी करेंगे बेटा ब्लड वास्कुलर सिस्टम. A system in which fluid is transported from one part of the body to other through tubes is called vascular system. अब ये जो ब्लड है बेटा, ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होंगे बेटा, ट्यूब में, और उन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, वेसल्स बोलते हैं बेटा. तो देर आर थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. अब फर्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक ब्लड. तो ब्लड क्या होता है बेटा, हमने 9th क्लास में पढ़ा था. इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. कनेक्टिव टिश्यू क्या बोलते हैं, क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि पूरी बॉडी में कौन सर्कुलेट होता है, ब्लड. और ब्लड के थ्रू ही बेटा क्या होता है, सारे सब्सटेंस बॉडी में सर्कुलेट होते हैं. तो इट इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच सर्कुलेट इन आवर बॉडी. देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड विच इंक्लूड्स blood or blood corpuscles. Blood corpuscles are of three types, RBCs, WBCs and platelets. ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं बेटा,
ब्लड वेसल्स आर द थिन ट्यूब्स विच कैरी ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी। ब्लड काय में फ्लो होता है बेटा? थिन ट्यूब में, उसको हम बोलते हैं वेसल्स। देर आर 3 काइंड्स ऑफ ब्लड वेसल्स, नेमली आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। अभी आर्टरीज क्या होती हैं बेटा? तो आर्टरीज आर थिक वॉल्ड एंड इलास्टिक जेड वेसल्स विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमें आपको ध्यान रखना है बेटा, आर्टरीज थिक वॉल्ड होती है और वो क्या करती है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको हार्ट से पूरी बॉडी तक ले जाने का काम करती है। सेकेंड है वेन्स। वेन्स आर थिन वॉल्ड एंड लेस इलास्टिक ब्लड वेसल विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू द हार्ट। अब बेटा क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको पूरी बॉडी से कलेक्ट करके हार्ट तक लाने का काम जो वेसल्स करती है उसको हम बोलते हैं वेन्स। और ये जो वेन्स होती हैं बेटा, ये कैसी होती है? थिन वॉल्ड होती है। नेक्स्ट जो होती हैं वो होती हैं कैपिलरीज। दीज आर नैरो थिन वॉल ट्यूब्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स। सिंस द वॉल ऑफ कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, various dissolved substances like food, oxygen, etc. present in the blood enters into the body cell through these capillaries। अब ब्लड में जो भी सब्सटेंस प्रेजेंट है बेटा उसको सेल तक जाना और सेल तक ले जाने का काम करती हैं बेटा कैपिलरीज। बेटा अभी हमने सिर्फ ये ट्रांसपोर्टेशन के कुछ मेन कंपोनेंट्स थे उसके बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक को बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।